Now we will discuss about bioassays. Okay, what bioassays क्या होते हैं? So let's continue. In bioassay, first we will talk about assay. Assay क्या होता है? Assay is an analytical procedure in which biological sciences are qualitatively assessing or quantitatively assessing, measuring the amount of an analyte. हमारे पास कोई भी एनालाइट है उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली दोनों लिहाज से उसको मेजर करना, उसको असेस करना, इट्स कॉल्ड असेसमेंट। और अगर ये बायोलॉजिकल हो तो उसे हम फिर बोलेंगे बायोलॉजिकल असेसमेंट, बायो ऐसे। बायो ऐसे क्या है? प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन, प्योरिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या होता है? विटामिन, हार्मोन, प्लांट ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, एंटीबायोटिक, एंजाइम्स। By measuring its effect on an organism, tissue, cell, enzyme or receptor preparation compared to a standard preparation। हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो इसने एग्जांपल दिए जैसे विटामिन हो गया, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, उनकी कंसंट्रेशन मेजर करना, उनकी प्योरिटी देखना और बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी देखना, ये सारे सब्सटेंस की। और ये कैसे करते हैं? बाय मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, सेल्स, एंजाइम्स आर रिसेप्टर प्रिपरेशन कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। उनका जो इफेक्ट है, जो टिश्यू ऑर्गन एक्स्ट्रा उन पे देखना, दिस इज होल प्रोसीजर इज कॉल्ड बायोएसे। सो नाउ वी विल डिस्कस के फार्माकोजेनोमिक्स क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे फार्माकोजेनोमिक्स और इनका बायोएसे क्या लिंक है। फार्माकोजेनोमिक्स इज स्टडी फॉर इंसान जीन्स अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग। यू नो, a human is body is made up of cells and cells are made up of genes। और जीन जो है वो यूनिट ऑफ सेल है, यूनिट ऑफ डीएनए है। में फर्दर भी जीन्स भी कंसिस्ट होती है न्यूक्लियोटाइड्स के, बट वी विल जस्ट लीव जीन्स। जीन्स का हम कोई भी ड्रग लेते हैं उसका रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। द रिलेटिवली न्यू फील्ड कंबाइंस फार्माकोलॉजी, द साइंस ऑफ ड्रग एंड जेनोमिक्स। जेनोमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शंस to develop effective, safe medications and those that will be tailored to a person genetic makeup। क्या हम कोई भी ड्रग देने से पहले जो जीन है उस पेशेंट की, उसको हम स्टडी करें और उसको कंपेयर करें अपने ड्रग की डोज से कि किस तरह देनी, क्या इफेक्ट आते हैं। तो दिस इज ऑल स्टडीड इन फार्माकोजेनोमिक्स। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इंप्रूव ड्रग सेफ्टी, रिड्यूस एडीआर। इससे हम अपनी ड्रग सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं और जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर पर्सनलाइज ड्रग थेरापी, कोई भी पेशेंट अगर उसकी जीन वो रिस्पॉन्स शो कर रही है या कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो शो नहीं कर रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रग थेरापी को चेंज या फिर न्यू प्लान कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने फार्माकोजेनोमिक्स पढ़ा, ये हम बेसिकली बायोएसे में वो जीन्स ही लेते हैं, उनको हम फिर स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं पर्पस ऑफ बायोएसे। बायोएसे का पर्पस क्या है? टू सर्टेन द पोटेंशियल ड्रग हैज इट्स एट द क्वांटिटेटिव पार्ट एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर। और प्रोसीजर रिसर्च भी हो सकता है कि जो ड्रग है उसके हम पोटेंशियल देखना, उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ कंपाउंड टू बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बट नॉट ऑन ग्राम नेगेटिव। हाँ, स्पेसिफिसिटी भी इसमें देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव और नेगेटिव के नहीं। Certain complex compound like vitamin B12 which cannot be analyzed by simple assay techniques can be effectively estimated by bioassay। For samples where no other method of assay are available, तो उसके लिए हम bioassay यूज़ करते हैं। bioassay में एक टेस्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं एगर डिफ्यूजन टेस्ट। तो ये क्या होता है? एगर डिफ्यूजन टेस्ट, जिसे हम डिस्क डिफ्यूजन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कहते हैं, टेस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए यूज होता है। इट यूजेस एंटीबायोटिक डिस्क टू टेस्ट द एक्सटेंट टू विच बैक्टीरिया आर अफेक्टेड बाय दीज एंटीबॉडीज। हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसमें बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो है वहाँ पे इनको अकोमोलेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी एक्सटेंट तक जो बैक्टीरिया वो किल हो गए बाय दैट एंटीबायोटिक। सो दिस इज हाउ इट इज मेंशन्ड। These are pigs that are involved in this testing। so these are just pigs that colony formation ये सारा। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट एगर लेते हैं, उसमें फिर जो बैक्टीरिया उसको कल्चर करते हैं, उसकी कॉलोनीज जब बन जाती हैं, कॉलोनीज बनने के बाद फिर जो हमारी एंटीबायोटिक है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन स्पेसिफिक टाइम, वो 24 आवर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बैक्टीरिया की कितनी कॉलोनीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं या इनहिबिट हुई हैं या किल हुए हैं बाय बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। कंपेयर करते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करने से पहले और बाद में, इनका जो डिफरेंस फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो टाइम लगा उसका वो हम देख लेते हैं। सो दिस इज ऑल in this procedure। मैक्लोड स्टैंडर्ड, मैक्लोड स्टैंडर्ड क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ इसलिए करते हैं, ये इसका एक टर्बिडिटी टेस्ट है मैक्लोड स्टैंडर्ड्स का। तो हम जो भी बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाते हैं, जो भी सस्पेंशन बनाते हैं उसकी टर्बिडिटीज के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सस्पेंशन बनी है उसमें जो माइक्रोब्स हैं
वो ऑन द गिवन रेंज गिवन लिमिट में है। तो ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, इसमें दो कंपाउंड्स लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिक्स करते हैं। जब दोनों हो जाते हैं कंपाउंड्स, तो जो बेरियम सल्फेट है उसके वो एक न्यू कंपाउंड बनता है जो प्रेसिपिटेट बनाता है विच का टर्बिडिटी इन द सोल्यूशन, जिससे जो सोल्यूशन में टर्बिडिटी धुंधलापन आ जाता है। 0.5 मैक्लॉड standard is prepared by mixing 0.05 ml 1.175% barium chloride dehydrate with 9.95 ml of 1% sulfuric acid। अब इसका प्रोसीजर क्या है इन दिस टेस्ट? एंटीबॉडी डिस्चार्ज प्लेस ऑन एगर, जहाँ पे बैक्टीरिया प्लेस किए हुए थे, फिर बैक्टीरिया और एगर दोनों को इंक्यूबेट करते हैं। तो जब हम इन दोनों को इंक्यूबेट करते हैं तो हमारी जो एंटीबायोटिक है और जो बैक्टीरिया, वो इनका इंटरेक्शन होता है, जो हमारी अगर एंटीबायोटिक वो जो डिस्क है उसके इर्द गिर्द उनको किल कर दें, या अगर तो है बैक्टीरियासिडल, अगर है बैक्टीरियास्टेटिक तो उनको ग्रो ना करे, तो वो जो डिस्क के इर्द गिर्द वो जोन जो है वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे, तो उस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। In agar diffusion test, the medium for growth of bacteria is Mueller-Hinton agar that is poured into petri dish at only 4 mm depth। डीप जो इसकी डेप्थ है वो 4 mm है, और जो म्यूलर हिंटन जो एगर है वो हम यूज़ करते हैं। पीएच जो एगर की वो 7.2 to 7.4 के बीच में रखी जाती है, इन बिटवीन 7.2 7.4। Incubation is made with the broth culture. Broth culture is a liquid culture in which the desired bacteria is suspended in a liquid diluted medium diluted to a match a 0.5 McFarland turbidity standard, which is roughly equivalent to 150 million cells per ml। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स पूरे किए जाते हैं तो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये इंक्यूबेशन प्रोसीजर ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, लास्ट वाला प्रोसीजर। इसमें क्या होता है ये पूरे ध्यान से सुनेगा। यूजिंग एन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक्स मींस नो एक्सटर्नल जर्म्स इज अलाउड टू इंटर, पूरा जो कंडीशन हमारी अंडर कंट्रोल है। तो प्लेस आ स्टीराइल स्वैब, एक हम स्टीराइल स्वैब लेंगे इनटू द ब्रोथ कल्चर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारा ब्रोथ है, जो कल्चर हमने बनाया हुआ है वहाँ पे, एंड देन जेंटली रिमूव द एक्सेस लिक्विड। जो अब जो एक एक्स्ट्रा लिक्विड है वो रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे? बाय जेंटली प्रेसिंग और रोटेटिंग दिस स्वैब अगेंस्ट इनसाइड ऑफ द ट्यूब। जो हमने जो स्वैब रखा है वो उसको या रोटेट करके थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्सेस लिक्विड है उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे? यूजिंग दिस स्वैब स्ट्रीक द विलर इंटर एगर प्लेस टू फॉर्म अ बैक्टीरिया लॉन बनाएंगे टू obtain यूनिफॉर्म ग्रोथ। स्ट्रीक द प्लेट विद दिस स्वैब इन वन डायरेक्शन, रोटेट द प्लेट 90 एंड स्ट्रीक द प्लेट अगेन इन दैट डायरेक्शन। ये पूरा प्रोसीजर हमने 3 टाइम करना है। फिर क्या करना है? लो दी प्लेट टू ड्राई फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हमने वो स्वैप प्लस प्लेट सारा कुछ उसको हम रख देना ताकि वो ड्राई हो जाए। अब क्या करना है? यूज एन एंटीबायोटिक डिस्पेंसर टू डिस्पेंस डिस्क containing specific antibodies onto the plate। हमने एंटीबायोटिक डिस्पेंसर लेना है, उससे जो एंटीबायोटिक्स है प्लेट के ऊपर वहाँ पे डिस्पेंस करनी है, वहाँ पे रख देनी है। पूरे प्रोसीजर के दौरान जो भी अपरेटस यूज़ करना है वो सारे स्टीराइल करना है। यूजिंग अ स्टीराइल Using a flame sterilized forceps, gently press each disc to the agar to ensure that the disc is attached to the agar। और इंश्योर करने के लिए डिस्क जो एगर के साथ अटैच होगी तो हम उसे जेंटली प्रेस करेंगे। फिर जो प्लेट्स हैं शुड बी इंक्यूबेटेड ओवरनाइट एंड इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 37 पे जो प्लेट्स हैं उनको इंक्यूबेट करना है फॉर ओवरनाइट। आफ्टर ओवरनाइट देन वी विल सी द रिजल्ट्स के एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया के क्या इफेक्ट्स आए हैं। फिर हमारे पास है एलिसा। एलिसा इज एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। लेकिन स्टडीज के रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। So this was all about bioassay।